बड़ा रीज़न जो है वो ट्राइफरकेशन ऑफ एमसीडी है। जो ये वाली बीजेपी सरकार है, ये 5 साल पहले जब आई तो आप इनका मैनिफेस्टो देखें तो उसमें सबसे बड़ा इनकी सबसे पहली जो एक चीज़ थी वो ये थी कि हम आते ही दोबारा और इसका एमसीडी का यूनिफिकेशन कर देंगे, एक एमसीडी कर देंगे। ये एमसीडी 3 होने के कारण सारे खर्चे जो हैं वो बढ़ गए हैं। 3 मेयर की पोस्ट हो गई है, ड्राइवर और जो एजुकेशन कमेटी, हर चीज़ 3 हो गई है। इन पे बर्डन जो है फाइनेंस का वो बड़ा ही बड़ा है, जिसका कारण जो है वो हम एम्प्लॉयज़ भुगत रहे हैं। किसी भी पार्षद के पैसे खाने कमाने के धंधे में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हम टीचर्स जो हैं वो अब इस 5 साल में इस ट्राइफरकेशन का ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम लोगों के परिवारों पर हुआ है। हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल में जा रहे हैं, उनके फीस ना भरने के नोटिस आ रहे हैं, टीचर्स को लोन नहीं मिल रहा है एमसीडी के टीचर को। पिछले 5 साल से हमें ना तो 7 CPC का कोई भी एरियर मिला है, ना दिवाली बोनस मिला है, चाइल्ड अलाउंस के बिल हमारे पेंडिंग है और सारी सुविधाएं ज़ीरो हैं। मूलभूत आवश्यकता सैलरी है वो भी पेंडिंग है। ये हमारी कुछ मांगे हैं और कुछ ऐसे ज़रूरतें हैं, नीड बोलते हैं जिसको। जैसे इतने महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है टाइम पे, वैसे 7.5 साल हो गए हैं, टाइम पे सैलरी तो आती नहीं है, कभी भी नहीं आई। अभी भी 5-5, 6-6 महीने की सैलरी बाकी है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर कहीं पे 2-2 महीने की बाकी है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर का है, उनको 20-20 महीने के लिए निकाल दिया जाता है। वेट कर रहे हैं, सैलरी मांग करने पर निकाल दिया नहीं, कोरोना का बहाना करके बोले हमें जरूरत नहीं, स्कूल बंद है, नहीं ले सकते। कभी बोलते हैं सरप्लस हो गए हैं, ऐसे निकाल देते हैं। अभी डिमोशन कर दिया, सैलरी कम कर दिया, और निकालने के बाद आपको सैलरी मिलता है कि नहीं? अभी कम कर दिया, बिल्कुल बंद। उनके घर कैसे चलेगा, उनके घर का लालन पालन कैसे होगा? कोरोना के 20 महीने में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब उनको ये सोचना पड़ा कि हमारा घर कैसे चलेगा, क्योंकि उनके पास ना कोई सैलरी थी, ना बीजेपी थी, ना कांग्रेस थी, ना केजरीवाल था, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, उनको अपने सहारे पे छोड़ दिया 20 महीने के लिए। अभी जाके कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को फिर से लिया है और डिमोशन कर दी है। एमसीडी तीनों एक की जाए, तीनों एमसीडीज़ को अलग अलग भंग करके एक किया जाए, ये हमारा मांग है। और हमने मांग पत्र अपनी सब जगह पे पीएमओ में भी दिया है, बाकी सब जगह। हमारी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसकी बहाली की जाए, न्यू पेंशन स्कीम हटाई जाए कि हम लोग पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। और डिमांड्स है जैसे अभी निगम 3 हिस्सों में बटी हुई है, पेंशन तो कब की सेंट्रल गवर्नमेंट बंद कर चुकी है। तो पेंशन की बहाली के लिए हमारी डिमांड्स हैं कि हमें भी पेंशन स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से। हाँ जी, स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से? जो भी करे मिलजुल के हो गए तो सरकार जो भी पीछे जो भी मशीनरी चल रही है उसमें जो भी फेरबदल करने हैं। हमारी डिमांड्स ये हैं कि हमें नई पेंशन स्कीम से निकाला जाए और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की जाए सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। और जो निगम है 3 निगमों में उसका बाइफरकेशन हुआ है वो उनका एकीकरण किया जाए, क्योंकि ईस्ट एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी में फंड्स की काफ़ी दिक्कत रहती है, जिससे उनकी सैलरी एरियर्स ये सब कई महीनों तक पेंडिंग रहते हैं। जो हमारे पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन्स टाइम पे नहीं आ रही हैं। जो हम लोगों के चाइल्ड अलाउंस है और भी अलाउंसेस हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो ये काफ़ी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जा रहा है पिछले 1.5 साल से। तो ये काफ़ी सारी डिमांड्स हैं हमारी, जो हम चाहते हैं कि प्रशासन तक जाए और इसका सोल्यूशन निकले। इसके अलावा अस्थायी परमानेंट की मांग है क्या? हाँ जी, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं उनके परमानेंट करने के लिए भी हमारी डिमांड है। कई सालों से 15-15, 20-20 सालों से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनका भी नियमीकरण किया जाए, उनको परमानेंट किया जाए। आज अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का एक कार्यक्रम है जिसके तहत इन लोगों ने पूरे देश में जो एनपीएस सिस्टम है उसको स्क्रैप करने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। 1 जनवरी 2004 से जितने भी सरकारी कर्मचारी सेवा में आ रहे हैं उन्हें न्यू पेंशन स्कीम के तहत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया है, जिसकी मांग एक लंबे समय से 17 वर्षों से सरकारी कर्मचारी इस मांग पर लगे हुए हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जिस प्रकार से 1 जनवरी 2004 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त होती है, उसी प्रकार से नए जो रिक्रूटी हैं, नए जो सेवा में आने वाले कर्मचारी हैं, उनको भी उसी प्रकार से पेंशन का लाभ दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी की पेंशन प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दी जाए। तो उसी सब को लेकर आज एक लार्ज स्केल पर भारत के सभी जिलों में आज प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि दिल्ली की व्यवस्था थोड़ी अलग प्रकार की है। तो यहाँ सम्मिलित रूप से आज सभी
जिलों के दिल्ली के कर्मचारी एकत्र होकर रामलीला मैदान नहीं बल्कि यहाँ जंतर मंतर पे हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर प्रोटेस्ट आज ये जो था, ये हमारे अखिल जी ने आपको बता दिया, स्पष्टीकरण दे दिया पूरा है। ये था प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से जो जामिया की दिल्ली की तीनों जो बॉडीज़ हैं एमसीडी की, उनमें जो टीचर्स हैं प्राइमरी लेवल पे, उनमें से काफ़ी लोगों को मतलब एक बॉडीज़ को तो 3 या 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। उसी के साथ साथ उनका ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं उनको आज तक परमानेंट नहीं किया गया। दूसरा ये है कि जो परमानेंट हैं 2004 के बाद परमानेंट हुए उनकी पेंशन ख़त्म कर दी गई है और उसकी जगह एनपीएस पेंशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट कब की खत्म कर दी सारे। सर एक 2004 में किया था। देखिए, बड़ा आपने बुनियादी सवाल किया है कि स्टेट के लोग पुरानी पेंशन को कैसे बहाल करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, मोर देन 70 ईयर्स पास हो चुके हैं, एनपीएस को इम्प्लीमेंट हुए, पीएफआरडीए को इम्प्लीमेंट हुए और राज्यों के कर्मचारियों का पैसा भी चूँकि एनएसडीएल में फंस चुका है और वो पैसा मार्केट में है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इतना आसान नहीं है कि कोई स्टेट अगर एनपीएस को क्विट भी कर दे, मान लो उत्तर प्रदेश जैसा कोई राज्य क्विट भी कर देता है, तो वो पैसे प्रॉब्लम तो वो है जो उनका 1 लाख करोड़ रुपए अगर पीएफआरडीए में जमा है कहीं, और वो चूँकि बैंक में है नहीं मार्केट में है, तो ये एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है और थोड़ा उलझा हुआ है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाती तब तक एनपीएस को रद्द कराना बहुत बड़ी चुनौती है। 17 साल बीत गए इस कानून को। हाँ, ये चीज़ है, हमारी जो डिमांड है, नाम चाहे एनपीएस रखें, चाहे नरेंद्र मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम रख दें और चाहे कुछ और रख दें, हमें चाहिए बेसिक बुनियादी 2 चीज़ें। एट द रिटायरमेंट हाफ ऑफ द लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। इस बात की गारंटी जब भी पे कमीशन आए तो उसका लाभ जैसे एम्प्लॉई को मिलता है वैसे ही रिटायरी को मिले। दूसरी बात, अगर वो 10 साल की नौकरी उसकी पूरी हो जाए, उसके बाद कभी भी रिटायरमेंट हो, चाहे सरकार 55 साल पे रिटायर कर दे, चाहे 60 पे कर दे, चाहे 62 पे कर दे, उस कर्मचारी को हाफ ऑफ द लास्ट बेसिक प्लस डीए के बराबर पेंशन की गारंटी। अगर एनपीएस से हो जाता है सरकारी कंट्रीब्यूशन से तो ठीक है, टाइम टू टाइम आप डीए उसमें अमेंडमेंट कर दीजिए। हमारी यही एक ही केवल डिमांड है, नाम कुछ भी रखो आप, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट बनाया गया था 1972 सीसीएस एक्ट में, उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म ना किया। मत यही है कि 70 लाख सरकारी कर्मचारियों की पेंशन ख़त्म है। जब देश का एमएलए, एमपी और एमएलसी पेंशन ले सकता है, 4-4, 5-5 पेंशन ले सकता है, एक एमपी की जो है राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद 5 साल रहने के बाद पेंशन ले सकते हैं। बता रहा हूँ, प्रकाश सिंह बादल की आज इतनी पेंशन है जितनी राष्ट्रपति की जो है सैलरी भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है। 5 लाख के आसपास उनकी पेंशन है। आप जनता के नुमाइंदे हैं, आप कर्मचारी नहीं है, आपको क्यों किस बात का पेंशन मिले? पेंशन तो जो सेवा दे रहा है, सरकारी कर्मचारी है, 30 साल 35 साल सर्विस करके जाता है, उसको पेंशन मिलनी चाहिए। नुमाइंदे को किस बात की पेंशन? जो जनता को जो लीड कर रहा है, उनके हक के लिए लड़ रहा है, उनको जो है भत्ता, आपको मोबाइल भत्ता, रहाइश का जाके घर देखिए, आलीशान बंगला 4-4, 5-5 बीघे में, कर्मचारी बेचारा ज़िंदगी भर मरता रहता है, उसको कुछ भी नहीं। तो सिंपली यही गवर्नमेंट से जो है हम लोगों का इसके माध्यम से जो है निवेदन है कि जो हमारी पेंशन ख़त्म की गई है, पुरानी पेंशन को जो नई पेंशन की स्कीम में जो लाया गया है, एज इट इज़ पुरानी पेंशन को जो है उसमें हमारी बहाल की जाए, जिसमें पेंशन का एश्योर्ड रिटर्न गारंटी हो, ठीक है, और उसके साथ जो पुरानी पेंशन में जो चीज़ें थी, जो क्लॉज थे, जो सारी चीज़ें थी, उसको एज इट इज़ बहाल किया जाए। सेना का जवान जाके लड़ता है सरहद पे, पार्लियामेंट्रियन और जो है क्या बोलते हैं एमएलए, एमपी, एमएलसी जो है बैठ के अपना आयश करते हैं, आराम करते हैं। सरकारी कर्मचारी लड़ता है, वो मरता है, ठीक है। किसान का बेटा है, किसान का भी देखिए आप अगर बात करें तो देश की सेवा कौन करा? देश की किसान करा, किसान का बेटा कर रहा है, दोनों को बेचारों को लट पड़ती है। तो पेंशन इन्हें मिलनी चाहिए, पेंशन उन्हें नहीं, मैं उनकी पेंशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पेंशन जो अधिकार जो है, हक है, वो कर्मचारियों का है।